Hello everyone, welcome to Bansal Academy classes. Today we are going to study organic chemistry और organic chemistry में हम अपना chapter that is the compounds containing oxygen which is aldehyde and ketone उसकी एक बहुत ही important reaction aldol condensation study करने जा रहे हैं। तो क्या टॉपिक है हमारा आज का? aldol condensation. It is a very important reaction. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स में जितनी भी हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। और ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाता है इस टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कंडेंसेशन वर्ड का मतलब ही क्लियर कर लेती हूँ कि कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। एडिशन रिएक्शंस हम सबने सुन रखा है। What is addition? कि when two or more than two molecules add on each other, है ना, ऐड करते हैं, एडिशन होती है, जैसे डबल बॉन्ड वाले सिस्टम। तो कंडेंसेशन इज बेसिकली एडिशन। इसमें भी टू मॉलिक्यूल्स आपस में एड ऑन होंगे विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। साथ में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया एटसेट्रा ये रिमूव होते हैं। तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड व्हाई एल्डोल कंडेंसेशन? इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा? दिस आई विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले हम पढ़ ले कि रिएक्शन होती क्या है, फिर पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन इज बेसिकली इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें या तो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होएगी, एडिशन होएगी इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और बेस। या तो ये एसिड की प्रेजेंस में होगी या फिर बेस एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, आइदर एसिड और बेस, डायरेक्टली नहीं। तो व्हाट यू विल गेट, द प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट आता है आपके पास? अगर तो एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है तो यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसा प्रोडक्ट मिलता है क्या? व्हेनेवर एन एल्डिहाइड, two molecules of aldehyde or two molecules of ketone react with each other in the presence of acid or base, it will form either beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. This reaction is called aldol condensation. अब मैंने बोला था aldol क्यों, प्रोडक्ट में मैं क्या बता रही हूं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल, पहले सिंपल एग्जाम्पल लिखूंगी। जब मैं व्हाट इज दिस एसिटल्डिहाइड, इसके टू मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या हुआ, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा का अगला कार्बन इज बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन पे यू आर गेटिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में मेरे पास ये एल्डिहाइड दैट इज एल्ड एंड अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते हैं हम, क्या स्विक्स, ओल, है ना। तो एक ही मॉलिक्यूल में मेरे पास एल्डिहाइड एल्ड और अल्कोहल ओल दोनों मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या रिएक्शन है, whenever two molecules of aldehyde or ketone react with each other in the presence of acid or base,
to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone, or I will say aldol as a product. This reaction is called aldol condensation. इसे हम aldol condensation बोलते हैं. ठीक है. फिर मैंने बोला आइदर एसिड और बेस, और ये रिएक्शन लिख के दे दी. हुई कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या है कॉन्सेप्ट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन. सबसे पहले हम करते हैं बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन. एग्जांपल वही रखेंगे. मैं क्या करती हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेती हूं, किसके, एसिटाल्डिहाइड के, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज डाइल्यूट NaOH. प्रोडक्ट तो मैंने पीछे लिख दिया. तो होगी कैसे ये रिएक्शन, मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करेगा, वो मेरे को डिस्कस करना है. व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर. ठीक है, तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट. सबसे पहले इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को मैं कुछ ओपन करके ऐसे लिख सकती हूं. ये दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. पता है ना सबको, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. और इसके विद रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन. और इस अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं, ये एंड ये है अल्फा हाइड्रोजन. जो एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ना, दीज आर एसिडिक इन नेचर. ये एसिडिक नेचर के होते हैं. ठीक है, इट मीन्स यहां से आप प्रोटॉन्स रिमूव कर सकते हो. व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं किसी बेस के साथ किसी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करवाऊंगी विच इज हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, तो बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड इन टर्न दिस नेगेटिव चार्ज कम हियर. क्योंकि बेस का काम क्या है, ये सिर्फ प्रोटॉन का रिमूवल, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं कहीं जा रहे, तो दैट विल शिफ्ट ऑन कार्बन. तो आपके पास क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH. क्या बोला मैंने, यहां से प्रोटॉन गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन कार्बन एंड हियर कम्स नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नाउ ये करने के बाद अब क्या होगा, हो गया टॉपिक. ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है विद द हेल्प ऑफ -R और -M इफेक्ट. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो इट इज स्टेबलाइज्ड. और आपके पास कुछ इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड इनोलेट आयन. क्या बोला जाता है इसे, इनोलेट आयन. व्हाट डज इनोलेट मीन, इनोलेट का मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी भी सिस्टम में एक ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो दैट इज इन, एंड उसी कार्बन के ऊपर OH दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो दैट इज ओल, तो सिस्टम को मैं क्या बोलती हूं, इनोल. अब यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH था जिसका H निकल चुका है, तो इनोल से क्या बन गया, इनोलेट आयन. तो क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ दिस एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर. और इनका एसिडिक होने का रीजन भी यही है कि अगर आप यहां से प्रोटॉन्स रिमूव करते हो तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो रेजोनेंस में चले जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं. दिस इज द रीजन. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटॉन रिमूवल हुई, कार्बन आयन बना विच इज इन टर्न इन रेजोनेंस ऑफ दिस, और आपके पास क्या ऑप्शन आया, इनोलेट आयन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास इनोलेट आयन बना, क्या, HC डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये रिएक्ट करेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ, फ्रेश एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ. कैसे, अगर हम बात करें एल्डिहाइड या कीटोन की, वो किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। फिर न्यूक्लियोफिलिक क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं? एज यू नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो यहां पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज कौन सी होती है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा। अब आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन नेगेटिव अगेन कम्स हियर, ये चार्ज यहाँ पे, तो जो नेगेटिव चार्ज था वो अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। क्या किया मैंने? इनोलेट आयन से बनाया। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, जो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म थी, आप डायरेक्टली उससे भी बना सकते हो। ये बन गया था ना आप लोगों के पास, कार्बन के ऊपर यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस कार्बन पॉजिटिव और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहां से बनाना शुरू करूं मैं। दिस इज CH3, देन दिस कार्बन, ये बॉन्ड ऊपर गया O नेगेटिव, दिस हाइड्रोजन डाउन साइड एंड देन दिस CH2, C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया है सेकेंड स्टेप में। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में क्या होगा? अगर आपने देखा फर्स्ट स्टेप में O नेगेटिव H ने H रिमूव कर लिया तो इट विल फॉर्म वाटर, वाटर की रिमूवल होगी यहाँ पे, है ना? OH नेगेटिव था, H पॉजिटिव लिया तो वाटर की रिमूवल हुई। उसी वाटर से ये वाली स्पीशीज क्या करेगी? H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी एंड O नेगेटिव H विल रिमूव अगेन। और क्या आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना? CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O H, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बन के आया। अब क्या क्या देखा मैंने? फर्स्ट स्टेप में बेस आया, बेस ने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में बेस आया और बेस क्या कर रहा था? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे आया नेगेटिव चार्ज विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था और आपके पास जो इंटरमीडिएट बन के आया, कौन आया? इनोलेट आयन। अगर तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विच इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, अगर तो डायरेक्ट कार्बोकेटाइन कार्बन आयन है तो कार्बन एनायन टिक कराना, बट समटाइम्स डायरेक्ट ना आके वो इनोलेट आयन की फॉर्म में दे देते हैं, तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट हियर? इनोलेट आयन। कौन सा इंटरमीडिएट है? इनोलेट आयन। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? इस इनोलेट आयन ने अटैक कर दिया एक फ्रेश मॉलिक्यूल पे एंड यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्पीशीज। एंड ये ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेबल होने के लिए वाटर से H पॉजिटिव निकाल लेगा और OH नेगेटिव आपके पास वापस बाहर। बेस कैटलाइज था ना, कैटलिस्ट क्या होता है? विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। उसने अपना काम किया और एज इट इज बाहर आ गया और ये प्रोडक्ट बन गया आप लोगों के पास। एंड व्हाट इज दिस? एल्डोल। क्या बन के आया? एल्डोल। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब अगर मैं इसके रेट लॉ की बात करूं, है ना, रेट लॉ भी तो लिखना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं इसके रेट लॉ की बात करूं तो कैसे लिखा जाएगा इसका रेट लॉ? रेट लॉ लिखने के लिए मेरे को चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है तो उसका रेट डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लो स्टेप हमेशा कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इसी वाले स्टेप में बन रहा था, दैट इज स्टेप नंबर 1। कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट? या तो बोलोगे कार्बन आयन, या फिर अगर ऑप्शन में इनोलेट मिलता है तो इनोलेट आयन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये वाला स्टेप मेरे पास हो गया RDS, दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये क्या है, स्लो स्टेप। तो रेट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पे, दूसरा बेस की कंसंट्रेशन पे। कौन सी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन पे और दूसरा बेस की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, एल्डिहाइड जैसा लिया, बेस जैसा लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में मेरे को पता क्या लगा, व्हाट इज द मेन कंडीशन, कि एक तो कैटलिस्ट होना चाहिए, साथ में एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अब खुद ही सोचो, मैं एल्डिहाइड ले लेती, बेस डाल देती, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही ना होते, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर ना, तो बेस क्या एब्स्ट्रैक्ट करता और रिएक्शन कहां पे होती। तो द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज द मेन कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, कि अल्फा हाइड्रोजन्स का होना बहुत जरूरी है। फिर ये अल्फा हाइड्रोजन्स कैसे कैसे होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी आप कोई भी चाहे एल्डिहाइड ग्रुप ले लो चाहे कीटोन ग्रुप ले लो, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। कभी कभी एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाता है, यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जैसे कि ये स्पीशीज है CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। टेल मी, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है या नहीं? नो, इट कांट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों? दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो अगले कार्बन है ना, अल्फा कार्बन के जो अगले कार्बन है उनके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर पर्टिकुलर इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली ये कंपाउंड है, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है? अगेन नो, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर सकते। तो क्या कंडीशन होगी एल्डोल कंडेंसेशन की? स्टार्टिंग में हमने क्या डेफिनेशन की, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। उसको मैं मॉडिफाई करके क्या बोलूंगी, when an aldehyde or ketone having alpha hydrogens react with each other in the presence of acid or base is called aldol condensation, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डोल। ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट कौन है, इनोलेट आयन। दिस इज द मेन स्टेप। सेकेंड इज ये, आपके पास एल्डोल तो बन गया, फर्दर अगर आप इस एल्डोल को रिएक्ट करवाते हो थोड़ी सी और बेस के साथ, अगर फर्दर आप इस एल्डोल, ये बन गया है ना आपके पास प्रोडक्ट HCOH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको भी मैं ओपन करके लिख लूं, कार्बन H। अगर फर्दर आप इसमें बेस एड ऑन कर देते हो तो यहां पे होती है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे? अभी भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है एंड इसके 2 एसिडिक प्रोटॉन अभी भी बचे हैं, एक तो हमने निकाल लिया था रिएक्शन करवाते टाइम, बट स्टिल 2 एसिडिक प्रोटॉन्स आर स्टिल लेफ्ट। तो बेस का काम क्या है, फिर से एसिडिक प्रोटॉन की रिमूवल। अगर यहां से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव होता है तो ये कुछ बनेगा ऐसा, HCOH H कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज क्योंकि बेस ने क्या रिमूव किया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम के कार्बन के ऊपर, C डबल बॉन्ड OH। अगेन दिस इज इन रेजोनेंस विद दिस कार्बोनिल ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
तो आपके पास ये बन सकता है, ठीक है। अब इतना बनने के बाद क्या होगा, फिर से इनोलेट आयन बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस विल शिफ्ट हियर, this will shift here and OH will come outside। क्या हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाला यहां पे, एंड OH will come outside। और आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या आएगा, H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अगर आप एल्डोल में फर्दर बेस ऐड करते हो तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा unsaturated aldehyde or ketone। On the addition of further base you will get अल्फा बीटा unsaturated aldehyde or ketone। अगर मैं कीटोन की रिएक्शन करवाती तो कीटोन आ जाता। Now what is the main thing here, मेन थिंग क्या है इसमें, वो पूछेंगे वाटर तो रिमूव हो गया, OH है ना, यहां से OH हुआ, यहां से H, अगर मेरे को एक स्टेप में करना हो शॉर्ट ट्रिक से, डायरेक्ट यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। द क्वेश्चन इज, ये वाटर तो रिमूव कर दिया, बट इज द मैकेनिज्म, जब भी आपको कोई चीज रिमूव करनी होती है यू विल यूज एलिमिनेशन मैकेनिज्म देयर। और एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास तीन तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, E1 E2 E1 CB। तो यहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, तो दिस रिमूवल इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ E1 CB मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, E1 CB। इसको हाईलाइट करके नोट कर लेना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में बेस कैटालाइज रिएक्शन में जो रिमूवल ऑफ वाटर वाला प्रोसेस है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है, E1 CB। डिफरेंस क्या होता है तीनों में, E1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन। E2 में क्या होता है, दिस इज सिंपल बीटा एलिमिनेशन, आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। और E1 CB में क्या होता है, कार्बे एनायन इज एन इंटरमीडिएट, क्या बनता है, कार्बन आयन। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, E1 CB। E1 CB मैकेनिज्म के लिए बेसिकली कंडीशन होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, साथ में एसिडिक प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो उस केस में हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, E1 CB। तो ये वाली सारी रिमूवल किसकी हेल्प से हुई, E1 CB की मैकेनिज्म से। दिस इज ऑल अबाउट बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन पे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड पढ़ लिया, अब एसिड कैटालाइज्ड पढ़ेंगे, देन फिर दोनों को कंपेयर करेंगे डिफरेंस क्या है। तो अगेन रिएक्शन तो किसने करनी है, वही एल्डिहाइड ने, पर इस बार मैं बेस ना लेके क्या ले रही हूं, एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ऑक्सीजन की हाईली टेंडेंसी होती है टू गेट प्रोटोनेटेड, तो दिस ऑक्सीजन विल गेट प्रोटोनेटेड और आपके पास कुछ इस टाइप की स्पीशीज बन के आएगी। इस CH3 को भी मैंने ओपन करके लिख दिया, ये वाली, ठीक है। नाउ इतना करने के बाद अब क्या होगा, ये स्पीशीज बन के आई। नाउ इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये प्रोटॉन अपने आप यहां से रिमूव होगा और ये यहां पे शिफ्ट, और आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन के आएगा। व्हाट इज दिस, इन, OH is ol, तो दैट इज इनोल। क्या बन के आया आप लोगों के पास, इनोल। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पे है। अगर कोई पूछे बेस कैटालाइज में कौन इंटरमीडिएट था, यू विल से इनोलेट आयन।
और एसिड कैटलाइज में कौन है? यू विल से इनोल। कौन है इंटरमीडिएट? इनोल। हो गया फर्स्ट स्टेप। देन कमिंग टू सेकेंड स्टेप। अब आते हैं इसके सेकेंड स्टेप पे।